Alright, so welcome all of you to Launchpad IAS. On this YouTube channel, we keep on discussing the most important and sometimes very boring topics as well, जैसे कि ये वाला है for many of the students. Important caves हम डिस्कस करेंगे. सबसे important caves prelims के लिए जो आपको पता होनी चाहिए, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, द बराबर caves, और ये जो मेजर केव है बराबर केव वो है. एंड इसके अंदर ग्रुप ऑफ केव्स में दिस इज अ ग्रुप ऑफ केव्स. उसके नीचे लुमास, ऋषि, सुदामा, विश्वमित्रा और विश्वकर्मा दोनों नाम लिए जाते हैं. करण चौपार, ये सारी हम करेंगे. देन बाग केव्स, जूनागढ़, नासिक केव्स, मंडपेश्वर, कार्ले, कन्हेरी, उदयगिरी जो मध्य प्रदेश वाले उदयगिरी हैं, भज केव्स, बेडसे, उदयगिरी, खंडगिरी केव्स, महाकाली, बदामी केव्स. सो all these caves we are going to discuss, and when it comes to prelims it's very obvious that you cannot do unlimited stuff. आप unlimited चीजें जो हैं वो नहीं याद कर सकते, लेकिन कम से कम ये जो 20 caves हैं इन्हें याद किए बिना हम prelims में जा भी नहीं सकते. Plus art and architecture is a very important constituent of GS paper 1 mains. तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक क्वेश्चन तो आता ही है, वो केव्स के ऊपर भी आ सकता है. तो दिस इज व्हाट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी कवरेज जो आपको करके ही जानी है फॉर आंसर राइटिंग एज वेल एज फॉर प्रीलिम्स. दोनों के लिए ये सफिशिएंट रहेगी. तो लेट्स स्टार्ट विद द अजंता केव्स. हमारी पहली जो केव्स हैं, आपने साथ साथ में क्या करना है, यू आर जस्ट गोइंग टू गेस वेयर इज अजंता केव सिचुएटेड. आपने सिर्फ स्टेट बताने है मुझे, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा. सो स्टार्ट गेसिंग एंड लेट्स सी कि हमारी नॉलेज कहां स्टैंड करती है. बिकॉज जीके में बचपन में आपने ही पढ़ा हुआ है, खासकर अजंता, एलोरा और एलिफेंटा केव्स, ये तो आप सबने डेफिनेटली पढ़ी हुई हैं. तो अजंता केव्स जो हैं, दीज आर द रॉक कट केव्स, राइट. जो पत्थर काट के बनाई गई ज्यादातर ये केव्स हैं. यहां पर जो रिलीजियस आपको इमेजरी मिलती है, स्कल्पचर मिलता है, साइनेज मिलती है, वो आपको मिलती है बुद्धिज्म से रिलेटेड, राइट. सो दिस केव्स, अजंता केव्स, दे आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म. दे आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ वाघोरा रिवर. अगर किसी क्वेश्चन को बेहद डिफिकल्ट बना देना यूपीएससी को, तो यूपीएससी क्या करती है, वो किसी हिस्टोरिकल साइट के साथ रिवर्स जोड़ देती है, राइट. लेकिन मजे की बात क्या है कि आपको कोई एक ऑप्शन ही पता होना चाहिए, बाकी आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, राइट. नाउ दिस अजंता केव्स, ये वक्टका रूलर्स थे, उन्होंने बनवाई थी. द पैटर्नेज वाज ऑफ वक्टका रूलर्स, नोटेबली हरिसेन, एंड उन्हीं के रिश्तेदार जिनकी एक दूसरे के साथ शादियां भी हो रही थी, गुप्तास. इन चाइनीज पिलग्रिम्स पायान ह्यूनजांग, वो भी जिक्र करते हैं अपनी राइटिंग्स के अंदर अजंता केव्स के बारे में. ये भी बुद्धिज्म से जुड़े हुए थे एंड बुद्धिस्ट थीम थी यहाँ पर. तो उसके साथ आप इंटरलिंक करके याद रखोगे, फायान एंड ह्यूनजांग, जो चाइनीज पिलग्रिम्स इंडिया आते हैं, उन्होंने भी इस केव को विजिट किया था. नाउ इट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट व्हेन वी नो दैट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग भी अजंता केव्स को मिला हुआ है. तो वो इस चीज को और भी इंपॉर्टेंट बना देता है, right. So these are the Ajanta caves. You can see why they've got the World Heritage Site tag, right. They deserve it because. आगे चलते हैं. एलोरा, अजंता was in महाराष्ट्र, अगर आपने गेस किया कुछ तो, right. एलोरा कहां पे, गेस करो. Now Ellora caves, they are Buddhist plus Hindu plus Jain, तो सभी है यहाँ पे, right. उस जमाने के जितने भी धर्म थे उन सब के आपको किस्से, कहानियां यहां पर एलोरा केव्स के ऊपर मिलते हैं, मूर्तियों के रूप में, स्टोरीज के रूप में. एंड दिस इज ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट. देन दीज आर सम ऑफ द केव्स, जो ग्रुप ऑफ केव्स होते हैं एलोरा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, ये हैं एलोरा केव्स. अब इस गुफा का कोई एक नाम दे दिया जाएगा बाय हिस्टोरियंस ऑन द बेसिस ऑफ कि यहां पर आपको क्या मिल रहा है, क्या कहानी बताने की कोशिश कर रहा है उस समय का कलाकार. रावण की खाई, दशावतार टेंपल, कैलाश टेंपल, रावण शेकिंग माउंट कैलाश, धूमल लेन. तो ये सब नाम आपको याद करने की कोशिश करनी है. दीज आर एसोसिएटेड विद
एलोरा केव्स, दीज आर द एलोरा केव्स। आगे चलते, एलिफेंटा एलोरा भी महाराष्ट्र में थी। एलिफेंटा इज वेयर? इट इज इन अगेन महाराष्ट्र। Another वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बसाल्ट रॉक, राइट, जो काला हार्ड पत्थर होता है उसी से ये सारी बनी हुई है। दिस वाज आल्सो ओरिजिनली बुद्धिस्ट, देन इट बिकेम शैवाइट, सो हिंदू एज वेल, हिंदू एलिमेंट भी यहां पे आ गया। सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अजंता जो है सिर्फ बुद्धिस्ट थी, एलोरा वो सभी थे बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू, एलिफेंटा दैट इज बुद्धिस्ट एंड हिंदू, शैवाइट। देन महेश मूर्ति केव डिपिक्शन ऑफ अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर आपको आई होप पता होगा, शिव और पार्वती का रूप है, नटराज शिव, त्रिमूर्ति शिव। तो ये सब यहां पर मिलते हैं। एंड किसने सपोर्ट किया था? राष्ट्रकूटा मोनार्क्स। तो राष्ट्रकूटास, वक्टकास, चालुक्यास, ये सब डायनेस्टीज इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? बिकॉज रिसेंटली बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट वैसे इतिहास में क्यों है? बिकॉज इन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बहुत बेटरनाइज किया, बहुत डोनेशंस दी, बहुत सपोर्ट किया। जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है, एलिफेंटा केव्स में राष्ट्रकूटा मोनार्क्स की कंट्रीब्यूशन थी। दीज आर द एलिफेंटा केव्स। मूविंग ऑन, बराबर केव्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बराबर केव्स कहां पर हैं जी? ये दीज आर इन बी फॉर बराबर एंड बी फॉर बिहार, राइट। दैट वाज द सेंटर, द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर बिल्ट बाय एम्परर अशोक। अशोक जो राजा थे, मौर्य राजा अशोक, उन्होंने ही बनवाया। और इससे इट्स वेरी प्रेटी इजी टू गेस एज वेल, पाटलिपुत्र जो है, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है, दैट वाज द कैपिटल, मौर्यन कैपिटल, राइट। एंड दिस इज आल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ अजीविका सेक्ट। नाउ अगर आप सारे ग्रुप ऑफ केव्स को देखो, बराबर एंड नागार्जुनी केव्स, इन सभी केव्स को हम बिहार में पाते हैं। And they include etchings of all the religion, right? Carved out of a single piece of solid granite and featuring a Chaitya arc, right? This is the art, right? आपको यही दूर से स्टैंड आउट फीचर नजर आता है इसका। That is the standout feature. Oldest surviving caves showcasing rock cut architecture. राइट, एंड कौन सपोर्टर्स थे? मौर्यन एम्पायर, दैट वी हैव सीन। अजीविका और बुद्धिज्म से भी जुड़ा हुआ है। एंड देन लेटर ऑन पीरियड्स में यहां पर आपको सब धर्मों का कुछ ना कुछ मिलेगा। अब बराबर केव जो हैं उसी की ये पार्ट्स हैं। नंबर 1 यू कैन से इसको पांचवी केव बोल सकते हो आप, 4.1 भी इसको कंसिडर कर सकते हो। लमास ऋषि केव्स मैन मेड केव्स हैं, बराबर का ही पार्ट हैं। दीज आर द अर्लीस्ट सर्वाइविंग एग्जांपल ऑफ ओजी शेप्ड चंद्रशाला और चैत्य आर्क, राइट। दिस व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, राइट। द यू कैन से ट्रू आर्क जिसको बोलते हैं, राइट, इसको हम बोल रहे हैं, इसकी बात चल रहे हैं, इसको चंद्रशाला भी बोल दिया जाता है। आगे भी कुछ ऐसे शब्द आर्ट एंड आर्किटेक्चर के साथ जुड़े हुए आप करोगे, एंड यू कैन ऐड इट टू योर आर्ट एंड कल्चर एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली है तो, राइट। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल से आपको ये पीडीएफ संभाल के रख लेनी है। एंड जब भी आप पढ़ो आर्ट एंड कल्चर क्लास 11th की एनसीईआरटी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी फॉर आर्ट एंड कल्चर, एंड इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑल्सो फॉर आर्ट एंड कल्चर, उसमें आपने ये चीजें ऐड ऑन कर लेनी है, ऐसे शब्द खासकर। चंद्रशाला यूज्ड बाय बुद्धिस्ट्स आफ्टर अजीविकास एंड दे कंटेन बोधि मूल, क्लेस, कंतारा इंस्क्रिप्शन। ये क्या है? ये कहानियां हैं डिफरेंट बुद्धिज्म से जुड़ी हुई। तो आपको कहीं पर बुद्धा के बर्थ की कहानियां मिल रही हैं, कहीं पर पिछले जन्म की कहानियां जो किसी ना किसी स्क्रिप्चर में लिखी हुई हैं वो मिल रही हैं। तो यहां पर कौन से हमें इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं? बोधि मूल, क्लेश, कंतारा। संस्कृत इंस्क्रिप्शंस भी हमें यहां पर मिलती हैं बाय अनंत वर्मन, डेडिकेटिंग अ स्टैचू ऑफ कृष्णा टू द केव, राइट। सो दैट इज लमास ऋषि। आगे चलते हैं, सुदामा केव, ये पहली केव है बराबर ग्रुप की, राइट। सो देयर इज अ शॉर्ट एंट्रेंस पोर्च, इसको बोलते हैं पोर्च, दिस एरिया, राइट। आर्च रूफ जो आपने देखा, आर्च रूफ यहां पे आपको दिख रही है, एंड वॉल्टेड सर्कुलर रूम। सो अंदर जब आप किसी मंदिर या गुरुद्वारे या मस्जिद में भी जाते हो तो आपको जब ऐसा गुंबद दिखा होता है, नीचे से अगर आप उसको देखो तो ऊपर से छत बिल्कुल गोल दिखाई देती है,
That is the vaulted circular roof. Polished granite interior walls and these are shiny because इनको पॉलिश किया गया बड़े अच्छे तरीके से. अशोका अपने टाइटल, जो उसका एक और नाम था प्रियदर्शन, भगवान का प्रिय, उसका इस्तेमाल करते हुए डोनेट करता है सुदामा केव्स. राइट, सो दैट इज अबाउट सुदामा केव्स. ये उसकी तस्वीर रही. विश्वकर्मा केव्स और विश्वमित्रा केव्स ये भी बराबर के ही पार्ट हैं, तो बराबर बिहार में है, तो ये सब बिहार की ही केव्स की हम बातचीत कर रहे हैं. This was again offered to Ajivikas by Ashoka, lacks inscriptions, so we don't have much to discuss about this. Right? करण चौपार, यहां पर आपको inverted swastika का साइन मिलता है, which is found in other places related to Buddhism. Buddhist monks इसको इस्तेमाल करते हैं, इस साइन को. Now, this cave is an example of the monks retiring or resting during the monsoon. बरसात बहुत होती है तो भिक्षु जो थे वो बरसात में किसी ना किसी केव में चले जाते थे. एंड दैट वाज आल्सो द पर्पस व्हाई द किंग्स दे वर मेकिंग ऑल दीज डोनेशंस. वो क्यों इतनी खूबसूरत केव्स बनवा रहे हैं? बिकॉज जनता इन संतों में मानती है और ये संत रेस्ट करना चाहते हैं. अदरवाइज तो ये भिक्षु हैं, घरों में नहीं रह रहे, घरों से निकल चुके. राइट, बाग केव्स. अभी तक तो हमने महाराष्ट्र और बिहार की केव्स डिस्कस किए हैं. बाग केव्स कौन सी स्टेट में है जी? दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश. 9 रॉक कट मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग चैत्यास एंड विहारास. सो यूपीएससी और बहुत सारे स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा जा चुका है कि चैत्या और विहारा क्या चीज होते हैं. विहार रहने का स्थान, चैत्या पूजा स्थल बुद्धिज्म में. राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. सो कार्व्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क दत्तक. तो एस्टिमेट है 4th और 6th सेंचुरीज एडी के बीच में इसे कार्व किया गया. हालांकि ये सेंचुरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. रंग महल, पांडव केव, ये कुछ एग्जांपल्स हैं. दे आर सो ब्यूटीफुल कि इस जमाने को 4th to the 6th सेंचुरीज एडी को बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडियन क्लासिकल आर्ट. राइट, बाग केव्स, यू कैन सी दिस. मध्य प्रदेश. तो ऐसी पहाड़ी को काट के ऐसी चीज बना देना is not an easy thing. जूनागढ़ केव्स, जूनागढ़ गुजरात के अंदर है जी. अब यहां पर सतवाहना रूलर्स का आर्किटेक्चर दिखता है. सतवाहनास also known as आंध्रास, वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी these days अगर हम रीसेंट ट्रेंड को देखें. और यहां पर ग्रीक, ग्रेको एंड स्कीथियन, साकास, तो ये फॉरेन रूलर्स थे. इनके आर्ट का इन्फ्लुएंस भी यहां पर नजर आता है जूनागढ़ केव्स गुजरात में, क्योंकि ये वेस्टर्न साइड पे था, सो ऑब्वियसली नजर आएगा. बाबा प्यारे इज वन केव. राइट, तो यहां पर बुद्धिज्म और जैनिज्म के आपको आर्ट वर्क्स मिलते हैं. खपरा कुडिया, दैट इज द अर्लीस्ट मोनेस्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्लीस्ट मोनेस्टिक सेटलमेंट. प्लेनेस्ट ऑफ ऑल द केव ग्रुप, मतलब बिल्कुल साफ सुथरी, एकदम प्लेन, नथिंग इज मेंशन्ड देयर. राइट, जूनागढ़. आगे चलते हैं, नासिक केव्स. नासिक कहां पे है जी? अगेन महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र की केव्स हैं. अब हीनयान बुद्धिज्म को ये रिलेट करने वाली 24 यहां पर केव्स मिली हैं. 1st सेंचुरी एडी की केव्स हैं. देयर इज अ वाटर टैंक ऑल्सो जो यहां पर ढक के बनाया गया था. सो वहां के जो सेंट्स थे, बुद्धिस्ट सेंट जो वहां पर रह रहे थे, भिक्षु रह रहे थे, उनकी पानी की नीड को ये समझते हुए बनाया गया. कृष्णा विहार, ओल्डेस्ट नोन सतवाहना इंस्क्रिप्शन. तो वेरी इंपॉर्टेंट. विहारा मैंने आपको बताया, चैत्य और विहार, विहार रहने का स्थान है. अब हीनयान क्या चीज है ये आपने नहीं सोचा, क्या सोचा? सो हीनयान, महायान एंड वज्रयान, ये 3 सेक्ट हैं. सो बुद्धिज्म के 3 हिस्से हो गए, हीनयान, वज्रयान एंड महायान. यवन विहार, यवन एक वर्ड यूज किया जाता है इंडियन हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में, फॉरेनर्स के लिए या समटाइम्स ग्रीक्स के लिए. राइट, कई बार ये लूजली फॉरेनर्स के लिए भी यूज कर लिया जाता है, अदरवाइज ग्रीक्स के लिए भी किया गया है. यवन विहार एक और केव मिली है नासिक के अंदर. राइट, कृष्ण विहार एंड यवन विहार. सो दीज आर द नासिक केव्स, ऑल्सो नोन एज पांडवलेनी. राइट, आओ जी आगे चलते हैं. मंडपेश्वर, अगेन मुंबई, महाराष्ट्र में मिलते हैं. इनिशियली ब्राह्मणिकल थे, यानी दे बिलोंग टू हिंदुइज्म. आज हम हिंदुइज्म बोलते हैं.
उस समय हिंदू शब्द नहीं था, बिकॉज हिंदू शब्द इज अ फॉरेन वर्ड गिवन टू अस, दैट इज व्हाई हिस्टोरियंस ब्राह्मणिकल यूज कर लेते हैं. देन दीज वर टर्न्ड टू क्रिश्चियन केव्स, राइट. तो यहां पर नटराज, सदाशिव, अर्धनारीश्वर, अगेन शैवाइट, भगवान शिव से जुड़ी हुई आपको यहां पर इंस्क्रिप्शंस, आर्टवर्क मिल जाता है. सो दिस इज मंडपेश्वर. आगे चलते हैं जी, कार्ले केव्स. कार्ले, नाउ दीज बिलोंग टू महासंघिका सेक्ट, राइट. फर्दर सेक्ट के आगे भी सेक्ट बन गए बुद्धिज्म के, और उनकी भी एक रॉकेट केव आपको मिलती है, कार्ले केव. द ग्रेट चैत्य, हिस्टोरियंस ने क्या नाम दिया है? द लार्जेस्ट रॉकेट एंड मोस्ट वेल प्रिजर्व्ड हीनयान बुद्धिस्ट चैत्य. तो इसको हिस्टोरियंस ने क्या बुलाया? द ग्रेट चैत्य. यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ब्यूटीफुल चीज है ये वुडन आर्टवर्क. वुड कभी नहीं बचती है, लेकिन यहां बच गई. सो यूनिक वुड सीलिंग, 2000 साल पुरानी लकड़ी बच गई है. देयर इज नो साइन ऑफ करोजन, खराब भी होती हुई नहीं नजर आ रही. तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ आर्टवर्क एंड इंडिया का ट्रेडिशन, राइट. हम सबको गिफ्ट करते रहते ताजमहल. एंड इन कंपैरिजन टू दीज केव्स, दीज टेंपल्स, मे बी ताजमहल इज ऑल्सो नथिंग. ऐसा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपको नहीं मिलता. अभी तो आप ये यहां पर छोटी छोटी जो स्कल्पचर किया हुआ है वो आप नहीं देख पा रहे. दैट इज इवन मोर ब्यूटीफुल. आगे चलते हैं जी, कनेरी. अगेन मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क. अब ये सारे हम महाराष्ट्र के ही डिस्कस कर रहे हैं. यहां पर आपको हीनयान, महायान, वज्रयान, तीनों सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, तीनों विचारधाराएं आपको कनेरी केव्स में मिल जाती हैं. ओल्डेस्ट केव विद जापानीज इंस्क्रिप्शन डेडिकेटेड टू लोटस सूत्र, वही मैंने आपको बताया बुद्धिज्म से जुड़ी हुई ये चीजें हैं. सतवाहना रूलर वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी की शादी के बारे में यहां पर एक तख्ती पर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है, राइट. सो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री. कौन सी केव्स हैं जी? कन्हेरी. नेक्स्ट इज उदयगिरी केव्स. लेकिन ये हम ओडिशा वाली उदयगिरी की बात नहीं कर रहे. जो ज्यादा जरूरी है, उदयगिरी, खंडगिरी उसका नाम है, आगे आएगी, उसको भी डिस्कस करेंगे. अभी उदयगिरी केव्स मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं. दे आर सिचुएटेड नियर बेटवा रिवर. चंद्रगुप्त सेकंड, इनकी डोनेशन, सपोर्ट और पैट्रनेज से बनाई गई थी. एंड दीज आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग हिंदू एंड जैन टेंपल्स. तो गुप्ता काल में मंदिर बनने शुरू हुए थे देश के अंदर. उससे पहले नहीं थे. मौर्यास के दौरान नहीं थे, मगध के दौरान नहीं थे, वैदिक एज में नहीं थे, एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो नहीं ही थे. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो नोन एविडेंस है मंदिरों का, वो हमें मिलता है उदयगिरी केव्स के अंदर. रिनोन्ड स्कल्पचर ऑफ वराह, विष्णु जी का एक अवतार है, बोर जिसको बोलते हैं, नॉट दिस वन, VOAR, राइट. ये अवतार विष्णु जी का, तो इसकी मूर्ति मिलती है. विष्णु इज शोन एज नारायण. तो अलग अलग रूप में शिव और नारायण इनकी मूर्तियां मिलती हैं. एंड इवन शक्ति थीम ऑल्सो. सो सी, ऐसे 3 विचारधाराएं हैं व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग आर्ट एंड कल्चर. वन इज वैष्णव, वैष्णवाइट्स, विष्णु और उनके सभी अवतारों में उनकी आराधना करने वाले वैष्णवाइट्स बोल देते हैं इनको. शैवाइट्स, शिव. बहुत लेटर ऑन हमें शक्ति, जो आज हम मदर गॉडेस की पूजा करते हैं आज के जमाने में, वो शक्ति सेक्ट, राइट. तो उदयगिरी केव्स में आपको ये सब मिलता है. एंड दीज आर द अर्लीस्ट एग्जांपल्स, जो मध्य प्रदेश से ही मंदिरों की सबसे पहली एग्जांपल्स मिलनी स्टार्ट होती हैं. गुप्ता काल में ये बनने स्टार्ट हुए थे. आगे चलते हैं जी, भज. पुणे में है, तो कौन सी स्टेट हो गई? पुणे कौन सी स्टेट में है बता दीजिए? महाराष्ट्र के अंदर, राइट. represents the हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म. हीनयान सेक्ट से बिलोंग करते हैं. और ये इतनी जानकारी आपको अगर याद रहे अच्छी बात है, अदरवाइज बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है ये आपको पता होना चाहिए. स्टेट तो पता ही होनी चाहिए. सम विहारास, अब आप बता दो क्या होते हैं विहार, राइट. ईमानदारी से लिखेंगे कि विहार क्या है और चैत्य क्या बताया आपको मैंने. चैत्य और विहार के अंदर डिफरेंस आपका कमेंट सेक्शन में आ गया तो मैं समझूंगा कि आपने क्लास सीख ली. तो यहां पर आपको कहानियां मिलती हैं, और बड़ी यूनिक कहानियां. उस समय महिला की क्या स्थिति थी समाज के अंदर, वो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं, बिकॉज हमारे पास कुछ और ज्यादा सोर्सेज थे नहीं. अ वुमेन प्लेइंग तबला, राइट. सो दीज काइंड ऑफ इमेजेस यू फाइंड इन भज केव्स. बेडसे केव्स, यहां पर अगेन
पुणे महाराष्ट्र बुद्धिस्ट रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं। सतवाहना पीरियड्स, आपको दूसरा नाम बताया था मैंने, सतवाहनास का बताया था, भूल गए हो? आंध्रास, और ये भी बताया, बड़े इंपॉर्टेंट है। इकलौती ऐसी डायनेस्टी मिलती है पूरे एंशिएंट और मिडिवल इतिहास के अंदर जहां पर माता जी का नाम राजा के नाम के पहले लगाया जा रहा था। गौतमी पुत्र सतकर्णी, कि गौतमी का पुत्र है, राइट? वुमेन एम्पावरमेंट की एक एग्जांपल, ट्रेस्ड बैक टू सतवाहना पीरियड। एंड उससे भी पीछे अशोका के समय पर भी ये थे, ये केव्स बनवाई गई। मार्क्ड बाय अ प्रोफ्यूजन, यानी बहुत सारा, किसी चीज का बहुत सारा होना, एक्सेस होना, ऑफ डेकोरेटिव गवक्ष। गवक्ष क्या है? जो मैंने आपको ये बताया, ये आंख, इसी को बोलते हैं। चंद्रशाला भी हमने इसको पहले बुलाया कुछ समय पहले, राइट? बोथ चैत्य एंड विहार आर फाउंड हेयर इन बेटसे। आगे चलते हैं, उदयगिरी एंड खंडगिरी, उड़ीसा पहुंच गए अब हम। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट केव्स हैं बिकॉज एक राजा था खरावेला, राइट? हियर इट इज। इसके बारे में पता ही ना चलता अगर ये इन केव्स में दान दक्षिणा नहीं करवाता। तो हिस्ट्री का ये वाला सेक्शन उड़ीसा का क्लियर नहीं है, उसमें जो क्लियर है वो है कि कोई राजा खरावेला था जिसने उदयगिरी और खंडगिरी केव्स बनाई थी। जैन रॉक कट शेल्टर्स हैं, सो दिस वाज टू सपोर्ट द जैन कम्युनिटी, राइट? जैन जो संत थे उनके लिए उदयगिरी और खंडगिरी केव्स बनाई गई थी। इनमें डिफरेंट जो केव्स मिलती हैं, वन इज रानी गुम्फा, अ डबल स्टोरीड मोनास्ट्री विद एक्सटेंसिव कार्विंग्स, राइट? कैन यू सी दिस? ये है उदयगिरी खंडगिरी केव्स। तो क्या खूबसूरत स्ट्रक्चर उस जमाने में राजा महाराजा खड़े कर गए संतों के लिए। व्याघ्र, व्याघ्र इज अ वर्ड यूज फॉर टाइगर। व्याघ्र गुफा नोन फॉर इट्स टाइगर माउथ शेप एंट्रेंस एंड रूइंस। तो अभी उसका नुकसान भी हो गया है। देन फाइनल इज हाथी, हाथी और हाथी, लार्ज केवेन विद खरावेलास इंस्क्रिप्शन। तो यहां पर मिलती है उदयगिरी खंडगिरी केव में खरावेला राजा की इंस्क्रिप्शन। तो यहां पर एक हाथी भी मिलता है, एंट्रेंस पे हाथी बनाया हुआ है। आगे चलते हैं जी, महाकाली केव्स। नाउ अगेन दीज आर बुद्धिस्ट केव्स known as Kondivit caves as well. Now these are again situated in Mumbai, Maharashtra, and Buddhist monastery रही है काफी सेंचुरीज के लिए। अशोकन एम्पायर के समय से लेकर एटलीस्ट टिल, मतलब उसके बाद भी रही हो सकती है, 12th सेंचुरी तक महाकाली केव्स दे वर बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। तो यहाँ पर भी संत और बुद्धिस्ट मॉन्क्स यहाँ पर रहा करते थे। वेरी क्लोज टू जोगेश्वरी केव विच इज अ शैवाइट केव। ये भगवान शिव की यहाँ पर आपको मूर्तियां मिलती हैं। सो दैट शोज को एग्जिस्टेंस की, एक साथ रह रहे थे शिव की आराधना करने वाले और बुद्धिज्म की पूजा, बुद्धिज्म के अंदर मानने वाले, राइट? सो दिस इज द महाकाली केव। फाइनली द बदामी केव्स। बदामी केव्स चालुक्यास ने बनाई थी, चालुक्यास ऑफ बदामी, ऑल्सो नोन एज चालुक्यास ऑफ वतापी। And these caves, they give us one of the earliest Brahminical paintings. वो यहां पर मिलती हैं हमें। चालुक्यन किंग मंगलेश ने सपोर्ट किया था इस गुफा के बनने को। एंड यहां पर शिव पार्वती, इनसे जुड़े हुए बहुत सारे आपको स्कल्पचर्स मिलते हैं। बदामी केव्स। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोस हम ऑन डेली बेसिस कवर कर रहे हैं ऑन दिस चैनल, static as well as current affair topics. ये तो हमेशा ही important रहती है वीडियो because these caves, they are consistently important from last many years. If you wish to be a part of any of the course that is going on for UPSC and State PCS at Launchpad IAS, these are the numbers जहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। That is all for this video. See you all in the next one. Bye.